तो हम आने वाला समय में कहते हैं कल परसों 2-3 दिन के अंदर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कल्याण मंत्री महोदय चमरा लिंडा का पुतला फूकेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि यहाँ एससी के लिए, ओबीसी के लिए केंद्र से फंड आता है, लेकिन एसटी छात्रा का कोटा तो भाई झारखंड में होता है, फिर उसको देने में क्यों देरी हो रही है? जो एसटी और एससी ओबीसी तीनों को जो कल्याण मंत्री अभी तक हमारी छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, आश्वासन में आश्वासन, आश्वासन में आश्वासन, टाल में टाल मटोल कर रही है। तो हम किसी भी हाल में चाहेंगे कि आप छात्रवृत्ति इन्हीं हाव दीजिए, अन्यथा नहीं तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड बने 26 साल हो गया है। ऐसे में बता दें कि आदिवासी छात्र संघ जो है अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है। आपको बता दें आदिवासी संगठन जो है लगातार छात्रों के मुद्दों पर जो है बढ़ चढ़कर जो है आगे बढ़ती है और उनसे जो है न्याय दिलाने का भी काम करती है। लेकिन सबसे बेनमुना ये है कि अभी भी जो है कल्याण मंत्री जो है चमरा लिंडा के द्वारा जो है अभी तक छात्रवृत्ति जो है आदिवासी छात्राओं को नहीं मिला है। और ऐसे में जो है क्या कुछ चीजों को लेकर आदिवासी छात्र संघ जो है आवाज उठाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनसे जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज 26वां स्थापना दिवस है, आप लोग कैसे मना रहे हैं? कितने छात्र जो है अलग अलग जिलों से आ रहे हैं? देखिए अलग अलग जिला से अभी तो सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी तमाम जिला से लोग, रामगढ़ से भी आए हुए हैं, राजधानी रांची में भी बहुत, रांची से भी बहुत कोई आए हैं, सब विश्वविद्यालय से जुड़ जुड़ के आए हुए हैं यहाँ पे। हमने बहुत खुशी के पल में सब कोई शामिल होकर एक साथ में केक काटा। साथ में आने वाला समय में हमारे मुख्य मांग है जो। अच्छा, एक चीज और सवाल रहेगा, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक और सवाल रहेगा कि 26 साल हो गया है। ऐसे में आप लोग के संगठन में कितने लोग अभी तक जुड़े हैं? क्योंकि 26 साल बहुत बड़ा समय होता है, झारखंड अलग होने के बाद से हुआ, तो ऐसे में कितना ज्यादा और शक्ति प्रदान मिला है आपके संगठन? देखिए इसमें संगठन में बात करें पूरे झारखंड में हर जिला में लोग हैं, हमारे हर जिला में लोग हैं, लेकिन उसी को अभी विस्तार करने के लिए हमने जब से आया तब से देख रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं मिलजुल के कि ये संगठन को राजधानी रांची से लेके पूरा झारखंड में तो लोग जुड़े हुए हैं। साथ में वही जिला के हर जिला के प्रखंड तक और पंचायत तक हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और हर प्रखंड और पंचायत को पकड़ेंगे तो हमारे पूरे झारखंड ऑटोमेटिक बहुत बेजोड़ रूप से इस चीज में, ये दुख सभी के दुख है कि दुख को विस्तार करने का, उसको लड़ने के लिए लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ने का माध्यम नहीं है। ये बहुत बड़ी माध्यम है आदिवासी छात्र संघ, जो कि आदिवासी हित के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए, हमारे छात्रों का कल्याण के लिए हमें हमेशा उलगलान करते आए और हमेशा सरकार से, सिस्टम से लड़ते आई है और लोगों के लिए उचित हक अधिकार दिलाने का प्रयास किया और किया है। ऐसे कुछ चीजें बताइए जो आदिवासी छात्र संघ जो है 26 साल के दौरान जो बड़ा आंदोलन किया हो और जिससे उन्हें जो है लाभ प्राप्त हुआ, छात्रों को आदिवासी की हक और आवाज जो है, अधिकार जो है वो दिलाने का काम किया गया। आपने देखा होगा इससे पहले भी हम लोग जो डोमिसाइल नीति हो गया, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आदिवासी छात्र संघ। परिसीमन का बात करो 2008 का 8-9 का, जिसमें आदिवासी छात्र संघ का देन है, जो कि झारखंड में बस नहीं हुआ था, परिसीमन पूरा देश में हुआ था। ये इस तरह का बड़े बड़े हमारे नतीजे हैं और हमारे सिस्टम से लड़ाई। झारखंड के राज्य में किसी के भी गद्दी हो, कोई भी बैठे, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लिए, सिस्टम के लिए, आदिवासी के हक अधिकार के लिए हमेशा आवाज बनने का प्रयास किया और रहा है हम हर जगह पे कि आदिवासी छात्र संघ की किसी भी हाल में आदिवासियों का किसी भी चीज के लिए हनन ना हो, किसी भी अधिकार के लिए किसी प्रकार के किसी दूर ना किया जाए, उसे जो अधिकार है उसे मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास किया और हमेशा आगे रहा। आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की आप देख सकते हैं कितनी विडंबना है, काफी चीजों की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आदिवासी छात्र संघ इस पर क्या करता है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस जवाब को आपने पूरे झारखंड में दिखाइएगा कि देखिए आप सभी जितने छात्र छात्राएं हैं, हमारे झारखंड के जितने भी आदिवासी हॉस्टल है, आदिवासी जितने भी हॉस्टल है, सभी हॉस्टल में आपने बयान देखा होगा, चमरा लिंडा का कल्याण मंत्री हर प्रोग्राम में, कर्मा हो, सरुल में जाते हैं और माइक पकड़ के बोलते हैं कि आने वाला समय में, कल यानी कि अगले इस साल में आप सभी को कुक की सुविधा दिया जाएगा। खाना बनाने खुद से नहीं पड़ेगा, सरकार खुद चावल देगी और बनाने के लिए खुद कुक बावर्ची देगी, जो अपने खाना बना के बच्चा लोग को पढ़ा देगा, ताकि बच्चा समय पे पढ़े, समय पे स्कूल जाए, कॉलेज जाए और पढ़ाई पे अपना ध्यान दे। देखिए उसके बयान कितनी बड़ी बयान थे, लेकिन आज तक बयान का कई साल से वो बयान चल रही है, लेकिन आज तक लगातार काम नहीं हो रही धरातल में। आदिवासी हॉस्टल का बात करें, जितना भी हॉस्टल है झारखंड में, राजधानी के हाल देख लीजिए क्या हाल है। आप राजधानी रांची में तमाम हॉस्टल आदिवासियों की गिनती में बहुत सारा गिनती है, 19 को है, लेकिन उसको संचालन करने वाला 2 ही 3 को ही है। उस हॉस्टल को हर कोई को
चलाने वाला संचालन करने कम से कम एक एक व्यक्ति को देना चाहिए। अब 5 हॉस्टल को दीजिएगा एक चलाने वाले व्यक्ति, तो कितना दिन हॉस्टल में संचालन वहां पहुंच सकता है, हर लोगों को हॉस्टल देख सकता है कि क्या स्थिति परिस्थिति है। उसको डेली वहां बैठना चाहिए, हॉस्टल की स्थिति क्या है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी व्यवस्था विधि व्यवस्था क्या है नहीं है। आप तो एडमिशन लेते हैं और भूल जाते हैं, एडमिशन में ला बाबू इतना लग रहा है, बस भूल गया। 5 साल तक उसको इंतजार करता है कि दूसरा बच्चा आएगा, फिर नया एडमिशन लेगा, एडमिशन समय फिर आएगा, फॉर्म निकालेगा, एडमिशन लेगा, फिर स्थिति परिस्थिति क्या है नहीं है पता नहीं चलता। बाहरी जिलों से भी छात्र पहुंचे हुए हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर द्वार जो है कई छात्र जो है खेती बाड़ी करके जो है अपना पढ़ाई लिखाई जो है पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है छात्रवृत्ति के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई जो है इससे काफी बाधित हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपने इससे पहले कल ही हमको लगता है पर ट्वीट किया था हमने अपना आईडी पे कि आदिवासियों के हित में जो भी हमारे कल्याण मंत्री जो है, छात्रवृत्ति इन्हीं हाउ आपको देना होगा, अन्यथा आप अपना गद्दी छोड़ो। छात्रों का अधिकार से हनन नहीं होगा, हमारे अधिकार है, छात्रवृत्ति लेना है और किसी भी हाल से हम लोग लेके रहेंगे। इस पोस्ट पे हमारा लगता है बहुत लोगों ने दबाव देने लगा कि पोस्ट को हटाइए, कहीं की सरकार तक इसमें दबाव जारी है पोस्ट से। तो हम आने वाला समय में कहते हैं, कल परसों 2-3 दिन के अंदर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कल्याण मंत्री महोदय चमरा लिंडा का पुतला फूकेंगे, बहुत जल्द पुतला फूकेंगे। और इस आह्वान के साथ में कहेंगे कि हम पूरे झारखंड में उलगुलान फिर से करेंगे और हमारे जो एसटी और एससी ओबीसी तीनों को जो कल्याण मंत्री अभी तक हमारे छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, आश्वासन में आश्वासन टाल में टाल मटोल कर रही है, तो हम किसी भी हाल में चाहेंगे कि आप छात्रवृत्ति इन्हीं हाउ दीजिए, अन्यथा नहीं तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए आप कितना विकास कर रहे हैं, हम सबने देख रहे हैं कि आपके सड़क नली पानी बिजली क्या स्थिति परिस्थिति है, कुछ विकास नहीं है जी। धरातल में देखने से हमको पता है, आप देखिए पोल खोलेंगे तो पूरा पोल खोलेंगे। अब हमारी सरकार रह के कुछ काम नहीं करे, कल्याण के लिए काम नहीं करे। अभी देखिए आज ही के दिन में वो कह रहे कि हमारे आदिवासी छात्र संघ हमारा है, इस तरह का हक है हमारा है जी। देखिए इसी का एग्जाम्पल देंगे आप कुछ दिन पहले आप देखे कि हमारे ये जो जेएमएम के जो हमारे सरकार थे, जो हमारे जेल में चल गए, तो उस समय हमारे गद्दी कौन संभाला था? चंपाई सोरेन संभाले थे ना जी। चंपाई सोरेन संभालने के बाद में उसको जब वहां से सरकार ने वापस आया, जो हेमंत सोरेन वापस आया, तो फिर से गद्दी लिए। उसके बाद में चंपाई सोरेन दूसरे पार्टी में चल गए। अब उस समय बोल सकता था कि चंपाई सोरेन की हमारा जेएमएम पार्टी है, हमने उसे सजाया सवारा है सींचा है, लेकिन अब नहीं ना बोल सकता है, सींचा है सवारा है बोल सकता है, लेकिन हमारा है तो नहीं बोल सकता है। इसी तरह का आदिवासी छात्र संघ से आप नाता था, रिश्ता था, है, मान सकते हैं, लेकिन आप अधिकार नहीं जता सकते हैं कि ये हमारा है। आप अपने पार्टी पॉलिटिक्स कीजिए, जेएमएम पार्टी में है, आप सरकार में है, आप सरकार में रहते आप कल्याण मंत्री भी है। आप हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग आप सिस्टम से लड़ेंगे। हम नहीं चाहते सिस्टम से दोस्ती करा, सिस्टम से दोस्ती करेंगे यानी कि समझौता कर रहे कहीं ना कहीं हमारे अधिकार के लिए, छात्रों से अधिकार के लिए, छात्रों का जो हनन हो रहा है उससे हम लोग समझौता करेंगे। हम लोग नहीं चाहते समझौता करना। सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करें, हमारी सरकार हमारे काम नहीं आएगी, हमारे साथ नहीं देगी, तो सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। चमरा लिंडा कल्याण मंत्री हैं, ऐसे में क्या लग रहा है छात्रों के भविष्य को लेकर के वो सजग हैं, आदिवासी छात्रों को लेकर भविष्य में सजग हैं, जिस तरह से वो झारखंड भी आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में क्या लगता है छात्रों का जो है आदिवासी छात्र कल्याण कर रहे हैं? अरे हम बताएं आपको, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हमारे टैक्स का पैसा से सर्व हो, कर्मा हो या तो अन्य कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, तो खसी मुर्गा मीट खिला के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खसी मीट खिलाने का बहाना में सबको बुलाते, एकजुट करवाते हैं और इकट्ठा करके दिखाते हैं कि हमारे एकजुट है। एकजुट तो अपने सोच विचार और अपने जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को एक विचारधारा से जोड़ा जाता है। अब मुर्गा मीट से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ना, 1 दिन का काम है, 2 दिन के लिए होगा, लेकिन डेली का नहीं। हम सड़क से उतरने, सड़क से सदन से लड़ने तक का पावर रखते हैं और ताकत रखते हैं और लड़ेंगे, लेकिन आप मुर्गा मीट से खड़ा कर सकते हैं तो एक ही दिन लोगों को खड़ा कर सकते हैं। अब आपके लिए चुनौती होगी कि आप अपना सरकार बचाइए, नहीं तो आप फिर कल परसों पुतला फूकेंगे और उलगुलान जारी होगा। हमारे फिर से पूरे झारखंड के लोग चाहेंगे, हमारे जितने भी झारखंड के लोग हमसे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हर कोई जुड़िए और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। उसके मुंह में तमाचा मारने का काम होगा इस वीडियो से कि हम सरकार के खिलाफ में है और सिस्टम के खिलाफ में चाहते हैं कि हमारे सिस्टम ठीक हो, हमारी सरकार ठीक हो और हमारे अधिकार के लिए वो काम करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका कहना है कि झारखंड भले 26 साल हो गया और आदिवासी छात्र संघ जो है 26 साल के दौरान कई ऐसे कार्य किए हैं जिसमें जो है छात्रों का भविष्य जो है संवर सके, लेकिन अभी भी जो है झारखंड जो है अभी भी तमाम चीजों से जो है सुविधा में है। हम क्या क्या कहिएगा, जिस तरह टीआरआई को लेकर के जो है भाषा को लेकर के तमाम कॉलेजों में अभी तक जो है दिया गया नहीं है,
टीचर्स भी नहीं है। इस पर आदिवासी छात्र संघ कितना आगे बढ़ने वाला है और क्या कुछ आंदोलन करेगी? देखिए, इसके पदाधिकारीगण बता चुके हैं, क्योंकि मैं मेंबर में नहीं हूँ तो उनका थोड़ा डेटा मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन स्टूडेंट को अगर भाषाई की बात है, क्योंकि हमारी जो आदिवासियत की जो बात होती है, झारखंड की जो बात होती है, वो हमारा संस्कृति भाषा से जुड़ा हुआ है। तो भाषा की भाई सुरक्षा तो होना चाहिए। अब उसका शिक्षक ही नहीं रहेगा तो हमें बताएगा कौन? इस पर पहल होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कुछ अगला निर्णय होना है? क्योंकि लंबा समय हो गया अभी तक जो है छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं टीआरआई को लेकर के कि भाषा जो है तमाम कॉलेजों में जो है पढ़ाना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य जो है आगे बढ़े। बिल्कुल, इस पे जोरदार छात्राओं के थ्रू उलगुलान होगा। और भाषा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि हमारा जो आदिवासियों की जो पहचान होती है, झारखंड की जो अस्मिता की बात होती है, तो भाषा और संस्कृति से ही जुड़ा होता है। 33 कम्युनिटी से पहले वहाँ की भाषा और संस्कृति पे बात होती है, तो यहाँ की भाषा का संरक्षण देना चाहिए और इसके लिए जोरदार उलगुलान होगा। आप लोग मतलब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, जहाँ पे छात्रों के हित की बात होगी, वहाँ छात्रा। छात्रवृत्ति को लेकर के क्या कुछ कहें? देखिए, मैं सरकार से एक गुहार लगाना चाहूँगी कि अब 2 साल हो गया, ठीक है, हमको एक पॉइंट हमको समझना है कि सरकार बार-बार कह रही है कि यहाँ एससी के लिए, ओबीसी के लिए केंद्र से फंड आता है, लेकिन एसटी छात्रा का कोटा तो भाई झारखंड में होता है, फिर उसको देने में क्यों देरी हो रही है? कई हमारे गाँव देहात के बच्चे यहाँ पे हॉस्टल पे रह के पढ़ रहे हैं, रेंट पे लेकर के पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी उनका सुख-सुविधा नहीं है कि भई किसी तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और 2-2 साल स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं भी स्कॉलरशिप से बहुत बार फीस के लिए निर्भर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से ज्ञात है कि किस तरीके से डिफिकल्टीज फेस करने पड़ती हैं। यहाँ पे लोन भी लेने जाएंगे तो भाई लोन के लिए भी आपको एक गारंटर मांगता है, खास करके बैंकों में जाएगा सरकारी गारंटर मांगता है। हमारे आदिवासी समुदाय में ऐसा कुछ है नहीं, तो भाई वो कैसे करेगा? तो सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। जो केंद्र का इश्यू है, केंद्र को के लिए आप पहल कीजिए, लेकिन जो आदिवासी छात्राओं का भी है उनको आप देने का पहल करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। एक आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में आदिवासी तमाम छात्राएं हैं और छात्र हैं, क्या लगता है कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जो है उनके हित के लिए सोच रहे हैं, उनके कल्याण के लिए सोच रहे हैं? देखिए, सोच रहे होते तो शायद स्कॉलरशिप का अभी बहुत ज़्यादा 2 सालों से लगातार इस पे विवाद हो रहा है, तो उस पर पहल होना चाहिए था। अब नहीं सोच रहे तभी तो विरोध हो रहा है, अगर विरोध नहीं होता तो काम कर रहे होते। जी। बिल्कुल जिस तरह से आज जो है आदिवासी छात्र संघ जो है 26वां वर्षगांठ मना रही है और तमाम जिलों से जो है छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसको लेकर के आज भी जो है छात्र जो है उग्र आंदोलन करने की रणनीति भी बना रहे हैं ताकि जिस तरह से 26 साल के दौरान जिन्होंने अलग अलग मांगों को लेकर के छात्र जो है सड़क पर उतरे थे और लास्ट में जो है अपनी मांग जो है मनवाने का भी कार्य किया था, लेकिन 26 साल के दौरान जो है आज भी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के द्वारा जो है छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। तमाम कॉलेजों में जो है टीआरआई भाषा जो है उसे उसको लेकर शिक्षक भी परिणित नहीं किए जा रहे हैं। उन चीजों को लेकर के छात्र जो है अलग से रणनीति बना रही है और अब इनका कहना है कि हम पुतला दहन भी करने वाले हैं। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।